हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसमें कवर करने वाले हैं कि सिद्ध करें कि √7 या फिर इसमें से कोई भी एक कह रहा है सिद्ध करें कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये अक्सर बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें से कोई एक दे देता पूछता है कि सिद्ध करें कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए चलिए आज सिद्ध करते हैं। अगर हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना कि √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे, अगर सिद्ध करना हो अपरिमेय तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या के डिफिनेशन से परिमेय संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जिससे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसकी परिभाषा से क्या हो जाएगा, √7 बराबर क्या हो जाएगा, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको हम क्या माने, √7 को परिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, √7 बराबर p/q। यहाँ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ q बराबर नहीं 0, ये लिखना जरूरी है। क्यों, q बराबर नहीं 0। अगर q बराबर 0 हो गया, अगर q बराबर 0 हो गया, कोई भी संख्या ऊपर में है 7 कुछ भी हो, अगर नीचे में 0 ले लिए तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या लेंगे, q बराबर 0 नहीं लेंगे, और कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिए, √7 बराबर p/q। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, √7 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ओके, यहाँ से √7 का स्क्वायर क्या होगा, कोई भी संख्या को √a का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, √a गुना √a। अगर रूट में सेम संख्या 2 बार गुना हो तो रूट उसका हट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका रूट खत्म, p² q²। यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, कोना कोनी गुना कीजिए, 7q² बराबर p², या फिर q² बराबर p²/7। इधर गुना में इधर भागा हो जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, यहाँ देखिए q² किसके बराबर है, अगर p² में 7 से भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद जो मतलब कुछ भी संख्या, कुछ भी वैल्यू आता है, वो q² के इक्वल आता है। इसका मतलब ये है कि p² क्या है, 7 से विभाजित है। क्या है, 7 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, चूंकि p² 7 से विभाजित हो रही है, या फिर विभाज्य है। अगर p² 7 से विभाज्य है तो इसका क्या मतलब, एक प्रमेय होता है, अगर p² 7 से विभाज्य है तो p भी 7 से विभाज्य होगी। क्या होगी, p भी 7 से विभाजित होगी। जैसे 4 क्या है, 2 से विभाजित है। क्या है, 4 2 से विभाजित। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। जब 4 2 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका क्या मतलब कि ये 2 जो है, 2 भी 2 से विभाज्य होगी। तो अगर p² 7 से विभाजित है तो p भी क्या होगी, 7 से विभाजित होगी। अब क्या करेंगे, अब फिर से माना कि क्या करेंगे, p बराबर क्या ले लेंगे, 7, और इसके मल्टीप्लाई, इसके गुना में कुछ भी ले लेंगे, ले लेते हैं 7m ले लेते हैं। m कुछ भी कोई संख्या पूर्णांक है, तो क्या हो जाएगा, अब फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, p² बराबर 7m का स्क्वायर। यहाँ कारण दे देंगे, क्या देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब देखिए p², यहाँ पे क्या करेंगे,
पी स्क्वायर का वैल्यू देंगे समीकरण 1 से। पी स्क्वायर बराबर क्या है 7q स्क्वायर, लिखेंगे 7q स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 7 सत्ते 49 m स्क्वायर और 7q स्क्वायर नीचे में 49 इस साइड गुना में है, इधर आगे तो क्या होगा भागा में होगा m स्क्वायर कट के q स्क्वायर बटा 7 बराबर m स्क्वायर। यहाँ भी देखिए यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ये वैल्यू कहाँ से लाए समीकरण 1 से, पी स्क्वायर बराबर 7q स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं q स्क्वायर बटा 7, q स्क्वायर में अगर 7 से भाग देके कोई भी वैल्यू आ रहा है वो क्या है m स्क्वायर के बराबर है। इसका क्या मतलब कि 7 जो है q स्क्वायर से विभाजित है, क्या लेंगे यहाँ q स्क्वायर क्या है 7 से विभाजित है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए q भी 7 से विभाजित होगी। देखिए यहाँ से p 7 से विभाजित है और q भी 7 से विभाजित है। इसका क्या मतलब है p और q का सर्वभाजक 7 है, सार्व गुणनखंड मतलब p का भी गुणनखंड 7 है और q का भी गुणनखंड 7 है। लेकिन यहाँ क्या है p बटे q, p और q का कोई मतलब अगर परिमेय संख्या माने हैं तो p और q का कोई सर्वभाजक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा p और q का यहाँ लिखे या फिर चलिए सर्वभाजक या सर्वगुणनखंड क्या है 7 है। जब ये 7p और q का सर्वभाजक 7 है, इसका क्या मतलब हुआ जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हम जो माने कि √7 एक परिमेय संख्या है p बटे q, जब परिमेय संख्या माने इसको तो इसका क्या मतलब हुआ कि p और q का कोई सर्वभाजक नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमको क्या निकला, हम सिद्ध कर दिए कि p भी 7 से विभाजित है और q भी 7 से विभाजित है। इसका मतलब p और q का सर्वभाजक 7 है जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः लिखेंगे हमारी मान्यता गलत है कि क्या √7 क्या है एक क्या माने हम परिमेय संख्या, बट ये परिमेय संख्या के विरुद्ध मतलब निकल रहा है। तो क्या होगा √7 एक परिमेय संख्या है जो गलत है, परिमेय संख्या है, बल्कि क्या है, बल्कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव हो गया। तो हम सिद्ध किए √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करके दिखाए। अगर ये पूछ रहा है तो इसी टाइप से बोर्ड में लिखना है, अक्सर पूछा जाता है या तो √7 पूछेगा, इस टाइप में आपको पूछ सकता है, या तो √7 पूछेगा या √5 या √3 या √2। इसी प्रकार से आप √2 √3 और √5 को भी सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप फिर से दोबारा वीडियो को देखिएगा, तीसरा वीडियो को देखिएगा और समझ सीखिएगा, क्योंकि ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा टाइप सिद्ध करते हैं कि अगर पूछ दिया कि 1/√2 1/√3 या 1/√5 कुछ भी ऐसे करके पूछ दिया कि ये सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे आप इसको नोट कर सकते हैं। इसमें से कोई उठा लीजिए कि या तो √5 1/√5 √3 √7 वाला लिए थे इसमें, तो इसे ले लेते हैं 1/√5 वाला ले लेते हैं। क्या लेंगे 1/√5। क्वेश्चन क्या है, अरे
क्या है, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हम √5 को सिद्ध करना जानते हैं तो इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे इसको, फिर क्या कीजिए, अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो फिर क्या करेंगे अपने लोग, फिर माना कि 1/√5 क्या है, एक परिमेय। कह रहा सिद्ध करने के लिए अपरिमेय, मान रहे हैं फिर परिमेय, एक परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या के परिभाषा से क्या होता है, परिमेय संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्या होना चाहिए, Q बराबर नहीं 0 होना चाहिए, ये लिखना जरूरी है। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या प्राप्त होगा अपने को, 1/√5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर वर्ग। फिर होगा 1/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट कैंसिल, बराबर P² अपॉन Q²। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q² बराबर 5P², या Q²/5 बराबर P²। उसमें क्या होता था √5 वाला में, √7 वजह से कि इस टाइप वाला में कि यहाँ पे P² 3 से विभाजित हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, Q² 5 से विभाजित हो रहा है, तब P² के बराबर आ रहा है। जब यहाँ Q², यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि Q², चूँकि यहाँ क्या है, Q² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित हो रही है। तो फिर जब Q² 5 से विभाजित हो रही है तो क्या होगा, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगी, अब ऐसी बात है। चलिए फिर क्या करेंगे, अगर Q 5 से विभाजित है तो फिर अब क्या मानेंगे, अब फिर से या फिर लिखिए फिर से, माना कि Q बराबर क्या, 7C। वहाँ पर क्या कर रहे थे, P बराबर 7C मान रहे थे, क्योंकि P विभाजित हो रहा था उस टाइम में। यहाँ पे क्या हो रहा है, Q विभाजित हो रहा था, इसलिए Q बराबर 7C। फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, 7C का स्क्वायर, कारण दे देंगे, क्या लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। सब्जेक्टिव प्रश्न है, इसलिए सब कुछ देना जरूरी है, कारण देना जरूरी है, क्या किए सब कुछ लिखना जरूरी होता है। तो फिर क्या होगा, Q² बराबर, यहाँ से क्या है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, फिर लिखेंगे समीकरण x, Q² बराबर क्या, 7 क्यों मानेंगे, 5 से विभाजित तो 5 मानेंगे, यहाँ भी 5 होगा, तो क्या हो जाएगा, 5P² बराबर 25C²। कहाँ से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या उठा है, Q² का वैल्यू, Q² बराबर क्या होगा, 5P²। तो यहाँ से आप फिर लिखेंगे P² बराबर 5P², नीचे में क्या हो जाएगा 25, इधर गुना में इधर आके भागा में C², 5 से 25 कैंसिल, ये हो जाएगा P² बटा 5 बराबर C²। यहाँ क्या दिख रहा है कि P² 5 से विभाजित है, क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ P² किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। जब P² 5 से विभाजित है तो P भी, इसलिए क्या होगा, P भी 5 से विभाजित होगी।
ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ Q 5 से विभाजित है और यहाँ P 5 से विभाजित है। इसका क्या मतलब, अब P और Q दोनों का सरभाजक क्या है, 5 है। क्या हुआ, क्या हुआ, P एवं Q का सरभाजक क्या है, 5 है, जो हमारी मान्यता के विरुद्ध है। जब ये विरुद्ध है तो इसका क्या मतलब कि हमने जो परिमेय संख्या माना वो क्या है, गलत है, परिमेय संख्या नहीं है। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः हमारी मान्यता गलत है कि, क्या गलत है कि √1/√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसको तो हम माने हैं, जो कि गलत है। तो क्या हो जाएगा, बल्कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हो गया। अगर आप एक तो सीखे इसमें से कोई सा 1/√5 सीखे, तो इसी प्रकार आप 1/√7, 1/√2 और 1/√3 को सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए अब टाइप 3 वाले मतलब परिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं कि वो अपरिमेय संख्या कैसे है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें से कोई एक उठा लेंगे। कह रहा है 3 + √5 या 2 - √7 या फिर 4 + √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अगर इस टाइप में से कोई एक पूछ दिया, पूछता ही है, या तीनों टाइप में से कोई एक पूछेगा ही पूछेगा 2 मार्क्स का, तो कैसे करेंगे, ले लेते हैं 3 + √5। क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। फिर क्या करेंगे, ये तो सब में करना है, कॉमन है सब में। माना कि 3 + √5 क्या है, एक अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या मान लिए तो क्या होगा, उसके परिभाषा से 3 + √5 बराबर क्या होगा, P/Q। ये √5 क्या है सबको पता है, अभी सिद्ध भी किए। √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको एक साइड करेंगे और 3 को ले जा रहे हैं उधर, यहाँ लिख सकते हैं आप, जहाँ Q बराबर नहीं 0, तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q माइनस क्या 3, या फिर √5 बराबर P - 3/Q, 3Q/Q। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या, P/Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं, और परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो ये परिमेय संख्या आएगा। ये क्या, एक परिमेय संख्या, और ये आपको दिख रहा है अपरिमेय संख्या। यहाँ की लिखेंगे, यहाँ अपरिमेय संख्या सबसे आसान, ये वाला पूछता है, सबसे आसान होता है। अपरिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या, परिमेय या पूर्णांक, परिमेय संख्या है, जो क्या है, जो संभव नहीं है। परिमेय संख्या एक अलग कैटेगरी होता है और अपरिमेय संख्या एक अलग कैटेगरी होता है। तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है,
जो कि अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या यहाँ आ रहा है, निकल रहा है अपने को, तो ये क्या होगा, जो संभव नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः हमारी मान्यता गलत है कि क्या 3 + √5 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ये तो गलत है, ये तो हम माने थे, बट वो प्रूव नहीं हुआ, यहाँ पे विरोधाभास हो गया। तो क्या हो गया, बल्कि जब ये गलत है तो ये क्या है, 3 + √5। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, परिमेय नहीं, तो ये अपरिमेय होगा। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप का पूछता है परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए, सबको सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर दिए, और इसमें से कोई भी एक पूछ सकता है। तो आप मतलब हम तो √7 1/√5 वाला और 3 + √5 वाला सिद्ध कर दिए। इसके बाद आप √2 √3 एंड जो बचा हुआ है सबको आप सिद्ध कर सकते हैं अपने से।